नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम बात करेंगे सत्ताधारी दल जेडीयू की। जेडीयू लवकुश समीकरण के तहत देखिए लगातार राजनीति करती रही है और लवकुश समीकरण के साथ साथ सवर्णों को, जो सवर्ण वोटर हैं, उनको भी अपने पाले में करने के प्रयास करती रही है। ऐसे में आपने देखा जिस तरीके से सवर्ण नेताओं को किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन इन सब के बावजूद भी, इन सब कवायद के बावजूद भी जेडीयू को क्यों हार हुई है, जेडीयू को क्यों खानी पड़ी है, इस पर हम चर्चा करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा, जो हमारे सहयोगी हैं। सर, आपने देखा किस तरीके से जेडीयू लगातार लवकुश समीकरण के साथ साथ सवर्णों को भी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। नहीं, देखिए, हार से ज्यादा उपयुक्त शब्द, सही शब्द ये होगा कि आखिरकार जनता दल यूनाइटेड का सवर्ण कार्ड क्यों बार बार फेल हो जा रहा है। विशाल, आपने ठीक कहा और हमारी चर्चा भी इसीलिए है। जो दिखता है जेडीयू के अंदर, जो आप देखने की कोशिश करेंगे, नीतीश कुमार के फैसलों को देखने और समझने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर है लवकुश वोट बैंक जो है वो उनका आधार वोट बैंक है। हालांकि ये बात भी दिखी है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कि उसमें सेंध हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के पास जो लवकुश का वोट बैंक है, नीतीश कुमार के पास जो लवकुश का वोट बैंक है, और जो थोड़ा बहुत लवकुश का वोट बैंक बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा है या जोड़ने की कोशिश की है, उसमें लालू यादव ने लोकसभा चुनाव में सेंधमारी की है और उस कवायद को उन्होंने आगे बढ़ाया लोकसभा चुनाव के बाद भी, और अभय कुशवाहा को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया। तो सवर्ण कार्ड फेल रहा है जेडीयू का, क्योंकि लवकुश समीकरण के साथ साथ उन्होंने सवर्ण वोटरों को निभाने के लिए भी, सवर्ण वोटरों को साधने के लिए भी, उनको लुभाने के लिए नीतीश कुमार और जेडीयू ने लगातार कोशिश की है, सवर्ण वोटरों को साधे रखने के लिए, या जेडीयू के साथ जो सवर्ण वोटर जुड़े हुए हैं उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए, या इसको और विस्तार देने के लिए, सवर्ण वोटरों को और ज्यादा संख्या में अपने साथ जोड़ने के लिए जेडीयू ने कई तरह की कवायद की है। इन्हीं कवायद के तहत देवेश चंद्र ठाकुर का नाम आता है, ललन सिंह का नाम आता है, इसी कवायद के तहत नाम आता है और भी संजय झा का, ललन सिंह का, देवेश चंद्र ठाकुर का, आनंद मोहन का, लवली आनंद का, कई लोगों का नाम आता है। ये जो सवर्ण नेता हैं, सवर्ण जाति से आने वाले बड़े नेता हैं, इन सबको जेडीयू ने अपने साथ रखा है, नीतीश कुमार ने अपने साथ रखा है, बहुत अहमियत दी है इन लोगों को। संजय झा की क्या अहमियत है ये बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में वो अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको राज्यसभा भी भेजा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया, और राज्यसभा में उनको संसदीय दल का नेता भी बनाया। तो लगातार प्रमोट किया, लगातार आगे बढ़ाया नीतीश कुमार ने, और इससे बात साफ तौर पर नजर आती है। देखिए, ललन सिंह ने जब इस्तीफा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। तो ललन सिंह सवर्ण जाति के बड़े नेता और वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उसके बाद ललन सिंह को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि बीच में जो घटनाक्रम रहे, बीच में जो खबरें आती रही, या ललन सिंह को लेकर जो चर्चा होती रही कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में दूरी बढ़ गई है, ललन सिंह की जो तस्वीर है पार्टी के पोस्टरों में, पार्टी के अहम कार्यक्रमों के जो पोस्टर होते हैं उससे गायब कर दी जाती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनको टिकट भी मिला, ललन सिंह को केंद्र सरकार में मंत्री बने, तो जाहिर है वो बातें अभी खारिज हो चुकी हैं कि नहीं, अभी ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच के रिश्ते सामान्य ही हैं। तो ललन सिंह हो गए। देवेश चंद्र ठाकुर के लिए आपने देखा नीतीश कुमार ने क्या किया, सबसे पहला ऐलान देवेश चंद्र ठाकुर के लिए किया 2024 के लोकसभा चुनाव में। सीतामढ़ी सीट को लेकर सबसे पहला ऐलान नीतीश कुमार ने किया कि सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर लड़ेंगे। लड़े, जीत गए, लवली आनंद को अपनी पार्टी में शामिल कराया। अगर आनंद मोहन आज जेल से रिहा हुए हैं, किसी भी वजह से, किसी भी कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको जेल से रिहाई मिली है, तो उसका श्रेय भी नीतीश कुमार को जाता है कि नियमों में उन्होंने बदलाव किया। हालांकि इसको लेकर वो घिरते भी हैं, नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी उनको घिरते भी रहे हैं, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है, लेकिन इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है कि उन्होंने नियमों में बदलाव किया, उन्होंने रास्ता बनाया आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। और एक सभा में, एक कार्यक्रम में जब नीतीश कुमार संबोधित कर रहे थे लोगों को, तो वहां से आनंद मोहन की रिहाई की मांग उठ रही थी। तब उन्होंने कहा था कि अरे चुप हो जाइए,
आप लवली आनंद से पूछिए हम उनकी रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी रिहाई होगी, इस तरह का आश्वासन दिया था। तो सवर्ण वोटरों को साधने के लिए इतनी कवायद की है, इतनी कोशिशें की हैं, लेकिन उदाहरण है रुपौली, उदाहरण है पूर्णिया की लोकसभा सीट, सीमांचल में सवर्ण वोटरों ने साथ नहीं दिया है और पप्पू यादव फैक्टर रहे हैं और शंकर सिंह भी फैक्टर रहे हैं। ये फैक्टर भी है कि जो गठबंधन के जो दल हैं उनके नीचे जो कार्यकर्ता हैं, गठबंधन के दलों के जो कार्यकर्ता हैं, निचले स्तर पर गठबंधन नहीं है, उसका सामंजस्य नहीं है, एक पार्टी का वोट दूसरी पार्टी का, एक सहयोगी का वोट दूसरे सहयोगी दल में शिफ्ट नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, अच्छी तरह से, यह भी फैक्टर है। लेकिन सवर्ण वोटर भी एक फैक्टर है। सवर्ण वोटरों ने नीतीश कुमार का साथ दिया होता तो पूर्णिया में स्थिति शायद और बेहतर होती, रुपौली में स्थिति शायद और बेहतर होती। रुपौली में तो बहुत 2020 के मुकाबले में जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल हार गए हैं, तो जाहिर तौर पर ये स्थिति और परिस्थिति है विशाल, और सवर्ण वोटर साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए लौ कुश का समीकरण एक महत्वपूर्ण समीकरण है एनडीए के लिए, जेडीयू के लिए, क्योंकि जेडीयू का आधार वोट बैंक है और इसमें सेंधमारी लालू यादव ने कर ली है और ये बात साफ तौर पर निकलकर सामने आई है। लालू यादव ने सेंधमारी की है और कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। शाहाबाद की सीट वहां लौ कुश वोटरों ने साथ नहीं दिया और एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा खुद काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और हार गए, वो तीसरे नंबर पर है। सिर्फ पवन सिंह को तो आप फैक्टर मानेंगे नहीं मानेंगे ना, इस फैक्टर को भी आपको मानना पड़ेगा कि किस तरह से कुशवाहा वोट बैंक है वो एनडीए से छिटका है, उपेंद्र कुशवाहा से भी छिटका है। उपेंद्र कुशवाहा जाति के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन वो तीसरे नंबर पर है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो कह देना बहुत आसान है कि भाई पवन सिंह फैक्टर थे या फैक्टर बनाए गए, ये सब जानते हैं। खेल हुआ नहीं हुआ, कुछ तो खेल हुआ जाहिर तौर पर, लेकिन खेल की वजह से ही हारे, या उपेंद्र कुशवाहा का अपना जनाधार भी खिसका है, अपनी राजनीतिक जमीन भी खिसकी है, ये फैक्टर भी तो है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट हार गए, लेकिन दूसरी सीटों पर एनडीए को मदद क्यों नहीं दिलवा पाए? काराकाट के अलावा जो शाहाबाद की दूसरी सीटें हैं, वो सीटें जहां कुशवाहा बहुल क्षेत्र जिसको माना जाता है, वहां उपेंद्र कुशवाहा बहुत मदद एनडीए की नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कर पाए? तो जाहिर है ये सारे सवाल हैं और इसीलिए बीजेपी के अंदर से आवाज उठी कि लुटिया डूब जाती अगर बीजेपी ने बचाया, माफ कीजिएगा नीतीश कुमार ने बचाया नहीं होता, बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। लेकिन बात हम जेडीयू की कर रहे हैं। जेडीयू के लिए अच्छी स्थिति ये नहीं है कि लौ कुश वोट बैंक में तो सेंधमारी हो ही रही है, लालू यादव कर ही रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव ने और ज्यादा सेंधमारी कर ली तो बड़ा नुकसान होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि एक जो आधार वोट बैंक है वो आपसे छिटक रहा है, जो आपका जनाधार है वो छिटक रहा है। आपने जिस दूसरे वोट बैंक को साधने के लिए तमाम तरह की कवायद की, यानी सवर्ण वोट बैंक, और वो सवर्ण वोट बैंक भी आपका साथ पूरी तरह से नहीं दे रहा है, सवर्ण वोट बैंक भी आपके साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ रहा है। और बावजूद इसके नहीं जुड़ रहा है कि उसको जोड़ने के लिए आपने तमाम तरह की कोशिश की है, कवायद की है, सवर्ण जाति से आने वाले नेताओं को बहुत आपने तवज्जो दी है। तो ये बड़ी चिंता की बात है जेडीयू के लिए, बहुत खतरे की घंटी है जेडीयू के लिए। जी चलिए, तमाम लाख कोशिश की गई, तमाम प्रयास किए गए, फिर भी देखिए सवर्ण जो वोटर हैं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम समझने की और समझाने की भी आपको कोशिश कर रहे थे कि लाख कवायद करने के बावजूद भी नीतीश कुमार से यानी जेडीयू से सवर्ण वोटर क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।